आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट से कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो टॉपिक जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम ओनली क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोला है, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। हमसे एसिड रेन की पीएच वैल्यू पूछी है एंड दैट इज लेस देन 5.6। एसिड रेन की पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 5.6 होती है। क्लियर। ये क्वेश्चन हमसे 2021 में सेट ए में पूछा था हिमाचल प्रदेश बोर्ड में। क्लियर। एसिड रेन किसे बोला जाता है, जब रेन वाटर की पीएच जो है वो 5.6 से कम हो जाए तो ऐसे रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है। सो हमसे पूछा है कि एसिड रेन की पीएच कितनी होती है, दैट इज लेस देन 5.6। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंड स्टिंग। कौन सा एसिड जो है वो एंड स्टिंग में प्रेजेंट होता है। टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था। तो एंड स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड। क्लियर। इसे हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। तो जो एंड स्टिंग होते हैं उसमें कौन सा एसिड जो है प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो नेटल प्लांट होते हैं उसके अंदर भी कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। जो बीज होते हैं उनके अंदर, जो मधुमक्खी जिन्हें बोला जाता है, उनके अंदर भी कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसलिए जब हम स्टन करते हैं तो हमें क्या होती है, पेन होती है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी है। ठीक है। हमें पता है कि हमारी बॉडी की पर्टिकुलर पीएच वैल्यू होती है 7 से लेकर 7.8 तक। ठीक है। यदि इस रेंज में हमारी बॉडी की पीएच रहती है तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी है। इस रेंज से पीएच की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 7 से कम हो जाएगी, 7.8 से ज्यादा हो जाएगी तो हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। सो हमें पूछे कि ब्लड की पीएच कितनी होती है। ब्लड की पीएच जो है वो 7.4 होती है। इज इट क्लियर। ये क्वेश्चन हमें एचपी में 2021 में सेट बी में पूछा था, 2011 में पूछा था, 14 में पूछा था, 15 में पूछा था। ठीक है। जो भी आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है हमें इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो दोनों ही वे से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछे गए हैं, कहीं भी इस तरीके से पूछे गए, कहीं पे एमसीक्यू फॉर्म में पूछे गए हैं। इज इट क्लियर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution turns red litmus blue, its pH is likely to be। बोले एक सोल्यूशन जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो वो सोल्यूशन की पीएच कितनी होगी। क्लियर। सो हमें पता है कि जो सोल्यूशन रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है वो क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है। ठीक है। और हमने जब पीएच स्केल डिस्कस की थी तो हमने क्या बोला था, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होती है। 7 जो है वो न्यूट्रल के लिए होती है, 7 से लेकर 14 तक वैल्यू बेस के लिए होती है और 7 से नीचे जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होता जाएगा और जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे सोल्यूशन ज्यादा बेसिक होता जाएगा। क्लियर। सो हमें पूछा सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो ये क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में पूछा गया था। इसमें अदर ऑप्शंस भी थे और जिसमें बाकी के जो ऑप्शन थे वो 7 से नीचे थे, एक ही ऑप्शन जो था वो 7 से ऊपर था जो कि था 10। तो यहाँ पर हमने ये आंसर चूज किया है 10। Is it clear? Now come to the next question. Next है question number 5. The chemical formula of baking soda. हमें बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था कि यदि कोई बी या कोई एंड हमें स्टिंग कर देते तो हम क्या कर सकते हैं, उस एरिया के ऊपर बेकिंग सोडा रब कर सकते हैं। बिकॉज बेकिंग सोडा जो है वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। और जो एंड स्टिंग होते हैं उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होते हैं जिसकी वजह से हमें क्या होती है, पेन होते हैं। जिस एरिया के ऊपर हमें उसने स्टंग किया होगा तो हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके ऊपर बेस जो है वो रब कर सकते हैं ताकि हमें पेन से क्या मिले, रिलीफ मिले। क्लियर। सो बेकिंग सोडा जो है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हमें पूछा था पीएच वैल्यू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू क्या होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमें एचपी में 2022 में टर्म 1 में और सेट बी में पूछा गया था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 हमें एचपी में 2022 में टर्म 1 सेट बी में पूछा गया था। इज इट क्लियर।
सो क्वेश्चन नंबर 6 हमें पूछा था पीएच वैल्यू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू जो है वो 14 होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। हमने बोला कि 7 से जितनी वैल्यू इंक्रीज होंगी 14 की तरफ जाती जाएगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। तो 14 जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इज इट क्लियर? देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें एचपी में 2022 में टर्म 1 में सेट सी में पूछा गया था। इज इट क्लियर? सो क्विकलाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोले द P इन द पीएच स्टैंड्स फॉर। पीएच स्केल की बात करें, हम बार बार बोल रहे हैं कि पीएच कितनी है, पीएच कितनी है। तो ये जो P है इसका क्या मतलब है? ये क्वेश्चन हमें एचपी में 2024 में सेट ए में पूछा गया। तो P का मतलब होता है पोटेंस। P का क्या मतलब होता है? पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर। इज इट क्लियर? पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका क्या मीनिंग होता है? पावर होता है। क्लियर? देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज पीएच स्केल? अब बात करते हैं कि पीएच स्केल क्या है, ठीक है। सो पीएच स्केल क्या होती है? ये क्वेश्चन हमें एचपी में 2024 में सेट 2 में पूछा गया था। क्लियर? सो पीएच की डेफिनेशन क्या है? अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है? एक मेजरिंग स्केल होती है जो कि क्या मेजर करती है कि सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कितनी कंसंट्रेशन है। क्लियर? सो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमें एक स्केल की जरूरत पड़ती है। उसी स्केल को हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच स्केल ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर में पीएच की क्या वैल्यू होती है, या बोलो कि प्योर वाटर की पीएच स्केल पर क्या वैल्यू होती है। क्लियर? सो ये क्वेश्चन हमें एचपी में 2011 में, 2012 में, 2014 में पूछा गया था। उसका आंसर है 7, क्योंकि जो प्योर वाटर है वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, ठीक है। और न्यूट्रल की वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। तो प्योर वाटर जो है न्यूट्रल है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ कॉफी? कॉफी की पीएच वैल्यू कितनी होती है? ये क्वेश्चन एचपी में 2018 में सेट 3 में पूछा गया था, जिसका आंसर है 4.5 टू 5.5। तो कॉफी की पीएच वैल्यू 4.5 से 5.5 के बीच में होती है, ठीक है। तो मींस कैसी नेचर की हुई है? एसिडिक नेचर की होती है। तो ये क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन हमने पीएच से लिए हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक हमने पीएच का कंप्लीट किया है, तो उसी से रिलेटेड हमने ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से पीएच से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।